Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am your teacher zoologist कारी मोहम्मद इरफान यासीन। आज का हमारा इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नंबर 5 है। आप इससे पहले लेक्चर नंबर 4 पढ़ चुके हैं। लेक्चर नंबर 4 में आपने दो चीज़ों को शामिल किया था। आपको दो चीज़ों का कंसेप्ट दिया गया था, फ्रेज़ के बारे में और क्लास के बारे में। जब फ्रेज़ के बारे में आपको कंसेप्ट दिया गया तो आपको ये बताया गया था कि फ्रेज़ जो होता है सेंटेंस का एक शॉर्ट सा यूनिट होता है जिसका कोई ख़ास या मुकम्मल मफ़हूम नहीं होता। और जब हमने क्लास की बात की तो क्लास के बारे में हमने ये कहा कि सेंटेंस का वो हिस्सा जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर मुश्तमिल होता है उसे क्लास कहते हैं। आज हम लेक्चर नंबर 5 में क्लास की काइंड्स पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ क्लासेस कितनी होती हैं, इसकी टोटल जो इकसाम है क्लासेस की वो 3 हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ क्लासेस। फर्स्ट इज मेन और इंडिपेंडेंट क्लास, सेकंड सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लास, थर्ड कोऑर्डिनेट क्लास। ये 3 इसकी मेजर काइंड्स हैं क्लासेस की जो हमने पढ़नी है। अब हम सबसे पहली किस्म मेन और इंडिपेंडेंट क्लास को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, लफ्ज़ मेन से आपको समझ जाना चाहिए कि ये सेंटेंस में ऐसा हिस्सा है जो सबसे अहम है और इसके बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। इसी मेन क्लास का दूसरा नाम इंडिपेंडेंट क्लास भी है। इसको डिफाइन करते हैं, द क्लास विच शोज अ कंप्लीट थॉट। ऐसी क्लास जिसमें एक मुकम्मल सोच के बारे में आगाह किया जाए, मुकम्मल बात के तौर पर जो हमें नज़र आती हो, एंड वर्क एज अ सेंटेंस अलोन। और हाँ, दूसरी शर्त ये है मेन और इंडिपेंडेंट क्लास होने की कि अगर इसको सेंटेंस से अलग भी कर लिया जाए तो फिर भी ये अलग होकर भी अपना मफ़हूम मुकम्मल रखती है। इस तरह की क्लास को हम मेन या इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। मैं इसको उर्दू में भी डिफाइन कर देता हूँ, ऐसी क्लास जो एक मुकम्मल बात के तौर पर नज़र आती है और फ़िक्रे से अलग तनहा भी अपना आप खुद मफ़हूम रखती है। इस तरह की क्लास को हम मेन और इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल है कि कॉक्स क्रो व्हेन द सन राइजेस। अब मुर्ग जो हैं वो बांग देते हैं। इसको अगर अलग कर लिया जाए तो जाहिर बात है कॉक्स क्रो एक अपना अलग मफहूम रखती है। तो ये इस तरह की क्लासेस की मिसाल है जिनको इंडिपेंडेंट या मेन क्लास कहते हैं। उम्मीद है आपको मेन या और इंडिपेंडेंट क्लास का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। क्लास की दूसरी किस्म हमारे पास है जिसे सब ऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। सबसे पहले तो टर्म सब ऑर्डिनेट को समझना चाहिए। सब ऑर्डिनेट का मतलब होता है मातहत, या डिपेंडेंट क्लास जो किसी दूसरे पर इन्हासार कर रही है। इसका क्या मतलब है, आइए समझते हैं। द क्लास, ऐसी क्लास विच डज नॉट शो अ कंप्लीट मीनिंग्स। ये इंडिपेंडेंट क्लास की अपोजिट हो जाएगी। उसमें हमने कहा था कि ऐसी क्लास जो कंप्लीट थॉट बता रही है, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास में। डिपेंडेंट का मतलब होता है दूसरे पर इन्हिसार करना, यानी ये ऐसी क्लास है
जो अपना मफहूम मुकम्मल अदा नहीं कर सकती। इट कैन नॉट वर्क अलोन एज अ सेंटेंस। अगर इसको सेंटेंस से अलग कर लिया जाए तो ये अलग होकर कोई मफहूम नहीं रखती। इस तरह की क्लास को हम सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। द क्लास which does not show a complete meanings, ऐसी क्लास जिसके मुकम्मल माना व मफहूम नहीं होते, और इट कैन नॉट वर्क अलोन एज अ सेंटेंस, और जब इसको अलग कर लिया जाए फिक्रे से तो ये आज़ाद होकर, फिक्रे से अलग होकर एक सेंटेंस की हैसियत नहीं रखती। हाँ, अगर हम इंडिपेंडेंट क्लास की बात करें तो वहाँ पर हमने कहा था कि अगर इस तरह की क्लास को अलग कर लिया जाए तो वो एक अलग मफहूम रखती है और अलग फिक्रा बना सकती है, जैसे कॉक्स क्रो की एग्जाम्पल में आपने देखा है। इसको उर्दू में डिफाइन कर लेते हैं। सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास को ऐसी क्लास जो मुकम्मल मतलब या माना जाहिर ना करती हो और ना ही अपने तौर पर अलग से फिक्रे का वजूद जाहिर करती हो, ऐसी क्लास को हम सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक मेडिसिन रेगुलरली यू विल गेट वेल सोन। अब यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ वो हिस्सा जो कि डिपेंडेंट क्लास में आता है। अगर हम इसको अलग कर लेते हैं, यू टेक मेडिसिन रेगुलरली, आप मेडिसिन बाकायदगी से लेते हैं। इफ़ यू टेक मेडिसिन रेगुलरली, तो क्या होगा? बात तो मुकम्मल नहीं हुई। अब ये ऐसी क्लास जो बात को मुकम्मल नहीं कर रही और सेंटेंस से अलग होकर भी अपना अलग से कोई मफहूम नहीं रखती, इस तरह की क्लास को हम सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्लास की तीसरी किस्म है काइंड ऑफ क्लास। थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है राब्ता। अब आइए, आपको इसके इन टर्म से भी समझ आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि ये किसी राब्ते का काम कर रही है। तो वो राब्ता किन चीज़ों के दरमियान होगा? लेट्स सी। व्हेन टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस, जब दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस ऑफ द सेम रैंक, एक ही सिफत की, एक ही माना की और ऑर्डर या एक ही तरतीब से होती हैं एक फिक्रे के अंदर, फाउंड विद इन अ सेंटेंस कॉल्ड कोऑर्डिनेट क्लासेस। ये बात याद रखनी है आपने कि कोऑर्डिनेट क्लास से मुराद दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगी जो एक दूसरे के साथ मौजूद होंगी और एक ही माना व मफहूम होगा उनका, और एक ही तरतीब होगी और एक ही फिक्रे में पाई जाएंगी। इस तरह की क्लासेस को हम कोऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। अब मैं इसको उर्दू में डिफाइन करता हूँ, आपको मज़ीद समझ आ जाएगा। एक, जब इन दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस एक ही फिक्रे में इकट्ठी हों तो कोऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डॉग्स बार्क, लायंस रोअर। अब एक ही कैटेगरी की ये दोनों बातें हैं, एक ही रैंक के बारे में हम बात कर रहे हैं। कुत्तों के भौंकने के बारे में बात कर रहे हैं, शेर के दहाड़ने के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब ये एक ही कैटेगरी है, एक ही ऑर्डर है और एक ही रैंक है और एक ही सेंटेंस में ये दोनों बातें की जा रही हैं। लिहाजा इस तरह की क्लास जो दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस अपने अंदर रखती हो उसे हम कोऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। हमने आज काइंड्स ऑफ क्लासेस पढ़ी हैं।
There are three kinds of classes: main or independent class, subordinate or dependent class, कोऑर्डिनेट क्लास। ये तीन किस्में हैं। सबसे पहले हम मेन और इंडिपेंडेंट क्लास की बात हमने की। इसमें हमने ये कहा कि ऐसी क्लास जो एक मुकम्मल बात के तौर पर नज़र नहीं आती, मुकम्मल मफहूम अदा नहीं करती, वो मेन या इंडिपेंडेंट क्लास होती है। इसको इंडिपेंडेंट या मेन कहने का मकसद ये है कि अगर इसको फिक्रे से अलग भी कर लिया जाए तो फिर भी ये अपना माना व मफहूम रखती है, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। क्लास की दूसरी किस्म हम पढ़ते हैं सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास। मातहत क्लास है, यानी इसके साथ अगर दूसरी कोई चीज़ जुड़ी होगी, दूसरी बात भी अगर जुड़ी होगी तो तब ये अपना मफहूम अदा करेगी, वरना ये अपना मुकम्मल मफहूम, मुकम्मल माना व मतलब ज़ाहिर नहीं करेगी। इस तरह की क्लास को सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। ऐसी क्लास जो मुकम्मल मतलब या माना ज़ाहिर ना करती हो और ना ही अपने तौर से अलग फ़िक्रे का वजूद रखती हो, इस तरह की क्लास को हम सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। नीचे आपके पास एग्जाम्पल मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसके बाद है थर्ड वन जो है हमारे पास है कोऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट राब्ता। अब राब्ता किसके दरमियान? दो इंडिपेंडेंट क्लासेस, दो भी हो सकती हैं, ये दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। इस तरह की क्लासेस के दरमियान जो राब्ते का काम हो रहा है, यानी दोनों क्लासेस एक ही फिक्रे में आ रही हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक ही रैंक और एक ही ऑर्डर में मौजूद हैं, तो इस तरह की क्लासेस को हम कोऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग्स बार्क, लायंस रोअर। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 5 इंग्लिश ग्रामर का। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बेसिक्स थी कुछ चीज़ें हम कर चुके। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने में मेरे लेक्चर से मदद मिलेगी। और जो लोग PPSC, FPSC किसी भी किस्म के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो इन लेक्चर्स को देखते रहते हैं जो कि आसान लफ्ज़ों में मैंने रिकॉर्ड किए हैं और नोट करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल क्लासेस को सेपरेट करने में और बेसिक कंसेप्ट समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, इससे पहले भी हम पढ़ा चुके हैं ये सारी चीज़ें। क्लास क्या है, ये सब मेरे पिछले लेक्चर्स में मौजूद है। ये सारी चीज़ें अगर आप चाहते हैं कि आपके पिछले लेक्चर्स, पिछले कंसेप्ट्स आपके क्लियर हों, अल्हम्दुलिल्लाह A to Z इंग्लिश ग्रामर जो है यहाँ आपको रिकॉर्ड करके पढ़ाई जाएगी। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स किसी भी क्लास के हैं, किसी भी कैटेगरी के हैं, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल के बच्चे हों, चाहे वो एलिमेंट्री लेवल के हों, सेकेंडरी लेवल के हों, हायर सेकेंडरी लेवल के हों, कॉलेज लेवल के हों, यूनिवर्सिटी लेवल के हों, उन सब के लिए मेरे लेक्चर्स मुफीद हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इनको खुद देखिए, दूसरों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। और आखिर में सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नया आने वाला लेक्चर बर वक्त मिल सके। थैंक यू सो मच। आपका टीचर ज़ूलॉजिस्ट कारी मोहम्मद इरफान यासीन।